So students, let's see the next numerical. What it is telling us: a block of 500 Newton is kept on a horizontal surface. A force of 190 Newton is required just to move it. Find first R, that is normal reaction. Second is F, that is limiting frictional resistance, frictional force. Third is S, that is the resultant reaction. And fourth is nothing but the coefficient of friction, which is known as mu. Okay, let's start with the given. How to draw the given diagram, you know it very well, right? So first एक horizontal plane, उसके बाद स्टूडेंट जो है नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ब्लॉक का डायग्राम आ जाएगा, राइट? अ ब्लॉक ऑफ वेइंग हाउ मच न्यूटन, 500 न्यूटन. सो W की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी आ जाएगी, 500 न्यूटन आ जाएगी. दैट इज नथिंग बट 500 न्यूटन. वन हॉरिजॉन्टल फोर्स विच इज नथिंग बट P, राइट? एंड नेक्स्ट इज व्हाट, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस विच इज इक्वल टू F, विच इज नथिंग बट F. और यहाँ पे क्या आएगा, नॉर्मल रिएक्शन आएगा विच इज इक्वल टू R, which is equal to normal reaction which is equal to R. Is that clear? और यहाँ पे बनेगा हमारा स्टूडेंट resultant reaction which is equal to nothing but S. और ये जो एंगल होगा it is nothing but phi. That is nothing but the angle of friction. This S will be resultant reaction which is equal to, last time हमने किया था ना, Fy फोर्स Fx फोर्स एक रिजल्टेंट बनेगा. सो वो ये केस में S है बिकॉज R का ऑलरेडी हमारा नोटेशन नॉर्मल रिएक्शन को हम लोग लेते हैं इसलिए उसको S लिया है. तो अभी यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं, राइट? सबमिशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस विल बी इक्वल टू हाउ मच, 0. R ऊपर जा रहा है पॉजिटिव, W नीचे आ रहा है नेगेटिव, विच विल बी इक्वल टू 0. सो R इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू W उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा. स्टूडेंट W की वैल्यू कितनी है, 500 न्यूटन है. सो मेरा रिजल्टेंट रिएक्शन आ गया कितना आया, सॉरी नॉर्मल रिएक्शन आ गया कितना आया, 500 न्यूटन. ये मेरा कौन सी वैल्यू है, दिस इज मेरा नॉर्मल रिएक्शन. इज दैट क्लियर? सेकेंड जो स्टूडेंट मुझे फाइंड आउट करना है वो क्या फाइंड आउट करना है, सबमिशन ऑफ वर्टिकल फोर्स हॉरिजॉन्टल फोर्सेस विल बी इक्वल टू 0. सबमिशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस विल बी इक्वल टू 0. अभी यहाँ पे जो है राइट में P जा रहा है पॉजिटिव, लेफ्ट में F जा रहा है नेगेटिव, विच विल बी इक्वल टू 0. सो P इज इक्वल टू F आ जाएगा. सो P की वैल्यू हम लोग को ऑलरेडी गिवन है, दैट इज फोर्स ऑफ 190 न्यूटन इज जस्ट रिक्वायर्ड टू मूव इट. सो 190 न्यूटन P की वैल्यू है विच इज इक्वल टू F. इधर से मेरा स्टूडेंट F भी आया. इज दैट क्लियर? इधर से मेरा F भी आया, मतलब दिस इज व्हाट, फ्रिक्शनल फोर्स F. ठीक है, यहाँ से मेरा F भी आ गया, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से F आया. फॉर कोइफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन F इज इक्वल टू व्हाट, म्यू इंटू R. सो म्यू की जो वैल्यू बनेगी स्टूडेंट वो क्या बनना आएगी, F उधर साइड चले जाएगा, F अपॉन R. सो F की वैल्यू कितनी आई है, 190 आई है. R की वैल्यू कितनी आई है, 500 न्यूटन आई है, राइट? सो 190 डिवाइड बाय 500 कितना आ रहा है, कैलकुलेट करो. 190 डिवाइड बाय 500 विच इज नथिंग बट इक्वल टू 0.38. म्यू की वैल्यू कितनी आई है, 0.38 आई है. यू कैन राइट इट एज 0.4 ऑल्सो, बट 0.38 आई है. यस, इट इज करेक्ट, 0.38. अभी स्टूडेंट मुझे रिजल्टेंट रिएक्शन निकालना है. रिजल्टेंट रिएक्शन S इज इक्वल टू, रिजल्टेंट रिएक्शन मतलब कौन सा, ये S इज इक्वल टू रूट ओवर F का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर. F की वैल्यू कितनी आई है स्टूडेंट्स मेरे पास, दैट इज 190 का स्क्वायर. R की वैल्यू कितनी आई, दैट इज 500 का स्क्वायर. सो 190 के स्क्वायर जो भी है वो सब्स्टिट्यूट करो. 190 का स्क्वायर दैट इज 3600 प्लस 500 का स्क्वायर, ओके, विच इज इक्वल टू 25,000. ओके, 2,50,000 सॉरी. सो जो भी आ रही है वैल्यू वो सब्स्टिट्यूट कर लिया. उसके बाद जो वैल्यू आएगा वो क्या आ रहा है, that is nothing but 534.88 न्यूटन is what मेरा resultant reaction. this is मेरा वैल्यू कौन सा, resultant reaction. is that clear? hope so तुम्हें समझ गया होगा. this is nothing but what मेरा student resultant reaction. ये दिख रहा है कि इधर वाला पार्ट, yes, it is nothing but what मेरा resultant reaction which is known as S. तो हम लोगों को क्या बोला था, नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करने बोला था, वो हमने फाइंड आउट कर लिया. फ्रिक्शनल फोर्स कैलकुलेट करने बोला था, वो कैलकुलेट किया. रिजल्टेंट
रिएक्शन कैलकुलेट करने बोला था वो कर लिया, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू कैलकुलेट करने बोला था वो भी फाइंड आउट कर लिया। सो ऐसे ही हमने सब न्यूमेरिकल्स मतलब पूरा वैल्यूज जो भी है वो फाइंड आउट कर लिया है। सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट प्रॉपरली। अगर नहीं समझ रहा है तो कमेंट सेक्शन में यू कैन आस्क द क्वेश्चंस। ओके, चलो नोट करो फटाफट। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे फोकस करेंगे। क्या दिया देखो, अ ब्लॉक ऑफ 1000 न्यूटन इज केप्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस, फाइंड द हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 300 न्यूटन। हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 300 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू जस्ट मूव इट, फाइंड ऑल द वैल्यूज। ओके, सो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे गिवन डेटा लिखूंगा, क्या क्या चीजें मुझे लग रही है, राइट। उसमें सबसे पहले मैं डायग्राम बनाऊंगा। हमेशा याद रखना डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट कोई भी न्यूमेरिकल हो मैकेनिक्स में। ओके, एक बॉडी है, ओके, जिसका वेट कितना दिया है, W इज इक्वल टू 1000 न्यूटन दिया है। W इज इक्वल टू कितना दिया है स्टूडेंट्स, 1000 न्यूटन दिया है, राइट। हॉरिजॉन्टल फोर्स दैट इज ऑफ 300 न्यूटन, हॉरिजॉन्टल फोर्स इज डिनोटेड बाय P विच इज ऑफ हाउ मच, 300 न्यूटन, राइट। मतलब ये डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगा, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, विच इज इक्वल टू F। W को बैलेंस करने के लिए एक नॉर्मल रिएक्शन रहेगा, दैट इज रिएक्शन फोर्स विच इज इक्वल टू R। ओके, सिंपली क्या करूंगा, सबमिशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस विल बी इक्वल टू 0। ऊपर जाने वाला R पॉजिटिव, नीचे आने वाला W नेगेटिव, सो प्लस R माइनस W इज इक्वल टू 0। सो R इज इक्वल टू W दूसरे साइड चले जाएगा, सो R इज इक्वल टू कितना आएगा, 1000 न्यूटन आ जाएगा। R की वैल्यू कितनी आ गई, 1000 न्यूटन आ गई। दिस इज व्हाट मेरा स्टूडेंट नॉर्मल रिएक्शन R। सेकेंड मुझे फ्रिक्शनल फोर्स कैलकुलेट करने बोला है, सबमिशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस विल बी इक्वल टू 0। सो देयरफॉर P राइट में जा रहा है पॉजिटिव, F लेफ्ट में जा रहा है नेगेटिव, विच विल बी इक्वल टू 0। जो नए वीडियो में देख रहे हैं उस याद रखो, ऊपर जाने वाले फोर्सेस होते हैं पॉजिटिव होते हैं, नीचे आने वाले जो भी फोर्सेस होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। राइट में जाने वाले जो भी फोर्सेस होते हैं पॉजिटिव होते हैं, लेफ्ट में जाने वाले जो भी फोर्सेस है वो नेगेटिव होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, अगर जिसको ये नहीं आता है तो ये मैकेनिक्स कर नहीं सकता सब्जेक्ट, राइट। सो देयरफॉर P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, F दूसरे साइड चले जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सो P की जो वैल्यू है वो कितनी है स्टूडेंट्स, 300। सो 300 इसकी वैल्यू आ जाएगी विच इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स F। सो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिटिंग फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 300 न्यूटन, विच इज नथिंग बट 300 न्यूटन, राइट। सो अभी यहाँ से F इज इक्वल टू क्या आता है, म्यू इंटू R होता है। फ्रिक्शनल फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंटू नॉर्मल रिएक्शन। सो यहाँ से म्यू जो होगा वो क्या होगा, F अपॉन R होगा। क्या होगा, F अपॉन R होगा। देयरफॉर म्यू इज इक्वल टू क्या है, F अपॉन R। F की स्टूडेंट जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, यहाँ पे निकाली हम लोग ने 300, और यहाँ पे जो वैल्यू है वो कितना है, R की 1000। सो 1 से 0 कट हो गया, पॉइंट ऊपर शिफ्ट हो गया, 0.3 आया। दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, मेरा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। दिस इज व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विच इज इक्वल टू म्यू। दिस इज इक्वल टू म्यू। अभी यहां से मुझे क्या फाइंड आउट करने का है, रिजल्टेंट रिएक्शन। रिजल्टेंट रिएक्शन मतलब कौन सा स्टूडेंट, ये वाला रिजल्टेंट रिएक्शन जो कि होता है S, जो कि कितना एंगल बना रहा है, फाई एंगल बना रहा है, राइट। सो रिजल्टेंट रिएक्शन, फॉर रिजल्टेंट रिएक्शन S इज इक्वल टू रूट ओवर F का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। F कितना है स्टूडेंट्स, अगर तुम अच्छे से देखोगे F की वैल्यू कितनी आई है, 300 का स्क्वायर, प्लस जो R की वैल्यू है वो कितना आया है, 1000 का स्क्वायर। सो जो भी तुम्हारा वैल्यू आएगा, यू शुड सब्स्टिट्यूट इन योर कैलकुलेटर, सो विच गिव्स मी 300 का स्क्वायर प्लस 1000 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 1044 न्यूटन। दिस इज व्हाट मेरा रिजल्टेंट रिएक्शन। दिस इज व्हाट रिजल्टेंट रिएक्शन। दिस इज 1044, यू कैन सी, राइट। एक बार वैल्यूज क्रॉस चेक करने दो मुझे। यस स्टूडेंट, एब्सोल्युटली राइट। सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट प्रॉपरली करो, नोट करो प्रॉपरली। नहीं आ रहा है तो पूछना।
So students, let's proceed with the next numerical. क्या दिया है? A body weighing 150 Newton is resting on a rough horizontal plane and can be just moved by a force of 50 Newton applied horizontally. Find coefficient of friction, that is mu, and also find out the magnitude and direction of the resultant reaction. ठीक है? So let's see what they are telling to calculate. Okay. First of all, I will write with given data. Okay, I will draw a diagram. क्या दिया? अ बॉडी वेइंग हाउ मच न्यूटन? इट इज 150 न्यूटन. ठीक है, एक बॉडी है जो कि कितना वे कर रही है? 150 न्यूटन वे कर रही है, राइट? अ बॉडी इज वेइंग हाउ मच? W इज इक्वल टू 150 न्यूटन. ओके, और हॉरिजॉन्टल फोर्स बॉडी पे कितने का लग रहा है? दैट इज 50 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है ये डायरेक्शन में. तो फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगा? पीछे के डायरेक्शन में लगेगा, राइट? सो फ्रिक्शनल फोर्स इज एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन F विच इज इक्वल टू म्यू इंटू आर. अभी W नीचे लग रहा है तो W को बैलेंस करने के लिए एक नॉर्मल रिएक्शन वाला फोर्स लगेगा R विच इज नथिंग बट अपवर्ड डायरेक्शन में. सो हमें बहुत सारी वैल्यूज कैलकुलेट करनी बोली है हमेशा की तरह. तो सबसे पहले आते हैं सोल्यूशन की तरफ. सबमिशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस विल बी इक्वल टू 0. R ऊपर जा रहा है पॉजिटिव, W नीचे आ रहा है नेगेटिव. सो R ऊपर जा रहा है पॉजिटिव, W नीचे आ रहा है नेगेटिव, विल बी इक्वल टू 0. R इज इक्वल टू W दूसरे साइड चले जाएगा तो वो भी पॉजिटिव बन जाएगा. सो W की वैल्यू हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. इट इज इक्वल टू 150 न्यूटन. सो मेरा रिजल्टेंट रिएक्शन मेरा जो नॉर्मल रिएक्शन आया स्टूडेंट वो कितना आएगा? 150 न्यूटन आएगा. इतना क्लियर है क्या? वेरी गुड. नाउ सबमिशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस स्टूडेंट विल बी इक्वल टू 0. जब सबमिशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बोलता हूं तो P फोर्स से जो कि राइट में जा रहा है पॉजिटिव, फ्रिक्शनल फोर्स से जो कि लेफ्ट में जा रहा है वो नेगेटिव, विल बी इक्वल टू 0. बाद में फ्रिक्शन फोर्स दूसरे साइड शिफ्ट हो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा. P की वैल्यू कितनी आ रही है? 50 न्यूटन की आ रही है. सो 50 न्यूटन इज नथिंग बट मेरा अगेन फ्रिक्शनल फोर्स. सो देयरफॉर फ्रिक्शनल फोर्स इज कितना आया मेरा स्टूडेंट्स? 50 न्यूटन का आया. इज दैट क्लियर? नाउ मुझे पता है फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन. सो मेरी यहाँ से म्यू की जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट वो क्या आ जाएगी? F अपॉन R. F की वैल्यू कितनी है? 50. इसकी वैल्यू कितनी है? R की वैल्यू 150. सो यहाँ से मेरा म्यू का वैल्यू जो आएगा स्टूडेंट वो क्या आएगा? 0 पॉइंट कितना आ रहा है? 50 डिवाइड बाय 150. इट इज नथिंग बट 0.33. एक देख सकते हो 0.33. 0.33. दिस इज व्हाट मेरा फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू. इज दैट क्लियर? अभी उसने बोला है मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड मतलब क्या है? दैट इज इक्वल टू S की वैल्यू फाइंड आउट करने बोली है जो कि रिजल्टेंट होगा कौन सा? रिजल्टेंट S वाला. इट इज मेकिंग एन एंगल हाउ मच? 5 विथ द नॉर्मल रिएक्शन. सो S इज इक्वल टू व्हाट? रूट ओवर F का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर. सो F की वैल्यू कितनी है? 50 का स्क्वायर प्लस R की वैल्यू कितनी है? 150 का स्क्वायर. सो दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच? वी विल कैलकुलेट रूट ओवर 50 का स्क्वायर प्लस 150 का स्क्वायर. सो इट विल बी इक्वल टू स्टूडेंट 158 पॉइंट, इट इज नथिंग बट 158.11 न्यूटन. दिस इज व्हाट मेरा रिजल्टेंट रिएक्शन. एक बार देख लो ये क्या है? कैलसी में राइट आ रहा है क्या? आई विल जस्ट क्रॉस चेक. 158.11. जस्ट गिव मी 2 minutes. आई विल क्रॉस चेक. या स्टूडेंट राइट, इट इज 158.11. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट डायरेक्शन, दैट इज मैग्नीट्यूड की एंगल कितना है. आपको पता है म्यू मतलब क्या होता है? म्यू इज नथिंग बट tan phi, राइट. सो मुझे यहाँ पे एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाई कैलकुलेट करने का है. सो फाई की स्टूडेंट जो भी वैल्यू होगी तो tan दूसरे साइड चले जाएगा तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स ऑफ म्यू हो जाएगा. tan दूसरे तरफ चले जाएगा, tan इनवर्स ऑफ म्यू हो जाएगा. सो अभी यहाँ पे जैसे ही मैं tan इनवर्स ऑफ म्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा दैट इज 0.33. आई विल गेट द वैल्यू ऑफ मेरा एंगल ऑफ फ्रिक्शन. सो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ऑफ म्यू विच इज इक्वल टू नथिंग बट 18.26 डिग्री, विच इज नथिंग बट इक्वल टू 18.26 डिग्री विल बी मेरा फाई. दैट इज नथिंग बट मेरा एंगल ऑफ फ्रिक्शन. दिस इज नथिंग बट मेरा एंगल ऑफ फ्रिक्शन. 18.26 इज व्हाट मेरा एंगल ऑफ फ्रिक्शन. सो प्लीज स्टूडेंट्स टेक अ नोट ऑफ इट. यस, कुछ भी डाउट है तो पूछो.
Comment section is open to you all. Okay, चलो बाय.